ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो महाराज ध्रुव ने बड़ी ही घोर तपस्या प्रारंभ की। चौथे महीने में हमने पिछली कथा में सुना था 12वें दिन में एक बार वो श्वास लेते थे। सब कुछ, बाकी सब चीज उन्होंने छोड़ दिया। और इसके बाद 5वें महीने में उन्होंने अपने श्वास के ऊपर इतना नियंत्रण प्राप्त कर लिया कि एक जगह पर एक पांव के ऊपर खड़े होकर के, एक जगह पर बिना हिले हुए एक पांव के ऊपर खड़े होकर के निरंतर केवल वो भगवान के ऊपर ध्यान लगा सकते थे। उनको श्वास भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इतना उन्होंने अपने श्वास के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। भागवत में कहा है, प्रहलाद महाराज ने अपने हृदय के अंदर में उस परम ब्रह्मन को अपने ध्यान के द्वारा भगवान को अपने हृदय के अंदर में बंद कर लिया। मतलब हमेशा प्रैक्टिकली 24 घंटे अब उनका मन, उनका ध्यान अपने हृदय में जो भगवान विराजमान हैं उनके ऊपर ध्यान लगाए हुए थे। तो ये प्रश्न उठ सकता है कि भाई परब्रह्मन की अगर आप परिभाषा देखेंगे, ये परब्रह्मन क्या होता है? ब्रह्मन का मतलब होता है बहुत विशाल, बृहत। ये शब्द जो बृहत है इसका मतलब होता है बहुत विशाल। और ब्रह्मन का मतलब होता है ग्रेटेस्ट, सबसे अधिक विशाल, उसे ब्रह्मन कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया जाता है जो भी हम इस भौतिक संसार में देख रहे हैं, सर्वम खलौ इद ब्रह्मन, जो भी हम ये भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है जिसमें सारे जितने भी ब्रह्मांड टिके हुए हैं सब भगवान की ब्रह्म ज्योति में टिके हुए हैं। एक ब्रह्मांड, दो ब्रह्मांड नहीं है, असंख्य ब्रह्मांड हैं। तो हम केवल अंदाजा मात्र लगा सकते हैं ब्रह्मन का मतलब है कितना विशाल है। तो कोई ये सोच सकता है कि भाई प्रहलाद महाराज का हृदय तो इतना छोटा सा है, अपने हृदय के अंदर में ध्रुव महाराज ने किस प्रकार से सारे परम ब्रह्मन जो इतने विशाल हैं उनको बंद कर लिया। ये प्रश्न हम लोग जो है सोच सकते हैं। तो इसके उत्तर में जीव गोस्वामी और अन्य आचार्य बताते हैं ये ब्रह्मन क्या है? ये ब्रह्मन जो है भगवान की एक शक्ति मात्र है। भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं? भगवद गीता में भगवान कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठो अहम। ये ब्रह्मन, ये जो ब्रह्म ज्योति है, इस ब्रह्म ज्योति में जो असंख्य ब्रह्मांड जो टिके हुए हैं, ये सब क्या है? भगवान कहते हैं ये मेरी प्रभा है, ये मेरे शरीर के ऊपर टिकी हुई है। ठीक उसी प्रकार से जैसे सूर्य की रोशनी कहाँ से आती है? सूरज से आती है, सूरज के ऊपर टिकी हुई है।
तो इसी प्रकार से ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये भगवान की एक शक्ति है जो भगवान के ऊपर टिकी हुई है। तो अगर ध्रुव महाराज ने अपने हृदय के अंदर में भगवान के रूप को ऑलरेडी बंद कर लिया है अपने ध्यान के द्वारा, 24 घंटे अब भगवान के रूप के ऊपर उनका ध्यान है, तो भगवान के रूप में और भगवान की शक्ति में कोई अंतर नहीं है। तो अगर उसके हृदय में भगवान है तो पूरा ब्रह्मांड भी तो उसके हृदय में आ गया, ये हमें समझना है। क्योंकि उस भगवान के ऊपर ही ये सारा ब्रह्मांड आश्रय ग्रहण किए हुए है। तो इसलिए बताया गया है कि ध्रुव महाराज ने अपने हृदय के अंदर में ब्रह्मन को, परा ब्रह्मन को जो है बंद कर लिया अपने ध्यान के द्वारा। इसके फल स्वरूप क्या हुआ? तीनों लोक जो हैं हिलने लगे, डोलने लगे, कांपने लगे। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, अब ध्रुव महाराज के हृदय के अंदर में परब्रह्मन है, और परब्रह्मन जो है वो महान से भी महान है, और जब चाहे वो छोटे से भी छोटे हैं। अणोरणीयान महतो मह्याम, भगवान छोटे से छोटे में भी प्रवेश कर सकते हैं परमाणु के रूप में, अणु के अंदर में भी, परमाणु के अंदर में भी परमात्मा के रूप में प्रवेश कर सकते हैं। और भगवान चाहे तो महतो मह्यान, अपने विश्व रूप के दर्शन के द्वारा भगवान बड़े से बड़े भी बन सकते हैं। तो ये तो भगवान की असीम शक्तियां हैं। तो वो परब्रह्मन जो बड़े से बड़े हैं, अगर ध्रुव महाराज के हृदय में हैं, तो फिर जो इतने महान हैं, जो इतने ताकतवर हैं, उनके कारण क्या तीनों लोक नहीं हिलेंगे? इसलिए तीनों लोक जो हैं वो हिलने लगे, कांपने लगे। और आगे बताया है कि प्रहलाद महाराज जब अपने एक पांव के ऊपर खड़े रहे, भगवान के ऊपर ध्यान लगा करके, उनके पांव की, जिस पांव से वो पृथ्वी के ऊपर खड़े थे, उनके पांव के अंगूठे के द्वारा धरती जो है नीचे की तरफ खिसक गई। तो ये भी बड़ा आश्चर्य की बात है। और देखिए, भागवत में किस शब्द का प्रयोग किया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वहां कहा है पार्थिव अर्भका, कि जो एक निरे राजा के पुत्र मात्र थे, एक छोटे बालक मात्र थे। अर्भक का मतलब होता है बालक, जो पहले एक छोटे बालक के मात्र के समान थे, और जो अपने पिता की गोद में भी चढ़ने को उनको मुश्किल था। अपने पिता की गोद में भी वो नहीं बैठ पाए थे। इस प्रकार के अर्भक, इस प्रकार के बालक, पहले ये शक्तियां नहीं थी। अब भगवान की प्राप्ति जब उनको हो रही है, अब देखिए कृष्ण भावनामृत और भौतिक चेतना में कितना अंतर है। पहले जब उनकी चेतना भौतिक थी तो अपने पिता की गोद में भी नहीं चढ़ पाए थे, और अब जब वो कृष्णा मति से भावित हो चुके हैं, उनका मन पूर्ण रूप से भगवान में डूबा है, अब देखिए, अब उनके पांव की उंगली के द्वारा पृथ्वी भी नीचे की तरफ चली गई है। तो ये भी हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि ऐसा किस प्रकार से संभव हो सका। भागवत में तो उदाहरण दिया है ठीक उसी प्रकार से, जैसे मानो अगर आप हाथी को एक नाव में चढ़ा दीजिए, हाथी नाव में चढ़ने के बाद में
जब अपने पाँव कभी दाहिने तरफ रखता है तो पूरी नाव जो है दाहिने की तरफ झुक जाती है, डवाडोल हो जाती है, और जब वो अपना पाँव बाएं तरफ रखता है तो बाएं तरफ हो जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से जो है पृथ्वी नीचे की तरफ खिसक गई महाराज ध्रुव के पांव की उंगली की ताकत के द्वारा। तो ये कैसे संभव हो सकता है? कई बार ये भी प्रश्न जो है मन में उठ सकता है। तो वही हम समझ सकते हैं, जो भगवान उनके हृदय के अंदर में है वो भगवान भारी से भारी भी है। वो भगवान भारी से भारी भी है। अगर हाथी अपने भार से नाव को हिला सकता है तो भगवान जो ध्रुव के हृदय में बैठे हुए हैं वो अपने ताकत से, अपने वजन से भगवान जो है पृथ्वी को नीचे की तरफ भी खिसका सकते हैं। तो ये तो भगवान की महिमा है अपने भक्त के ऊपर। और आगे भागवत में कहा है ये तो दो चीजें हो गई। तीसरी चीज क्या हुई? जब महाराज ध्रुव ने श्वास लेना बंद कर दिया अपने शरीर के लिए, तो बताया जाता है कि पूरे ब्रह्मांड का श्वास भी बंद हो गया। अब मन के अंदर में प्रश्न उठ सकता है, भाई मैं श्वास लेना बंद करता हूं तो मैं मर जाता हूं, मैं ही जो है जीवित नहीं रहता हूं, और ऐसा नहीं कि मेरे श्वास ना लेने से बाकी के प्राणी श्वास लेना बंद कर देते हैं। क्या कल से अगर मैं ऐसा सोचूं कि भाई ठीक है एक दिन के लिए मैं श्वास नहीं लूँगा तो ये सारे जितने भी पेड़ पौधे हैं किसी को श्वास नहीं मिलेगा, सारे जीव भी मर जाएंगे? ऐसा तो नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जैसे ही ध्रुव महाराज ने श्वास लेना बंद किया, पूरे ब्रह्मांड के अंदर में श्वास कोई नहीं ले पा रहा था। देवताओं को कठिनाई हो रही है, देवतागण घबरा करके भगवान की तरफ भाग रहे हैं। वो भगवान से जाकर के मिलते कि हे भगवान हमारी रक्षा करो, ये क्या हो रहा है? ये हम देख रहे हैं कि हम जो है श्वास सही प्रकार से नहीं ले पा रहे, हमारा दम घुट रहा है, इसका क्या कारण है? वो पूछने के लिए जाते हैं तो भगवान तो बताएंगे। तो ये क्या है, इसका क्या कारण हम जो है समझ सकते हैं? तो आचार्य बताते हैं कि देखिए मान लीजिए 100 लोग एक हवाई जहाज में बैठे हैं। अब वो 100 लोग जब हवाई जहाज 1000 मील पर किलोमीटर, 1000 मील पर आवर, 1 घंटे में 1000 मील की दूरी तय कर रहा है, तो मनुष्य तो आम है, आदमी अपने बल से 1000 किलोमीटर 1 घंटे में नहीं चल सकता है। लेकिन वही आदमी, एक नहीं 100 आदमी अगर हवाई जहाज में बैठ जाते हैं तो हवाई जहाज की स्पीड से वो भी जा सकते हैं। तो यही हमें करना है। भगवान वो हवाई जहाज के बराबर हैं। अगर हम उनकी शरण ग्रहण कर लेते हैं तो अगर भगवान 1000 किलोमीटर 1 घंटे में रफ्तार से जा रहे हैं तो हम भी उनका आश्रय ग्रहण करके भगवान की वो शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमें समझना है। तो ठीक इसी प्रकार से, क्योंकि उनकी चेतना अब पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत हो चुकी है, उसके कारण जब वो श्वास नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कृष्णा चेतना का मतलब क्या होता है? कृष्णा चेतना मतलब यूनिवर्सल चेतना। ये पूरे ब्रह्मांड की चेतना तो भगवान ही तो हैं।
तो अगर भक्त पूर्ण रूप से कृष्णा भावनामृत हो जाता है तो उनकी चेतना जो है भगवान की चेतना स्वरूप हो जाती है, भगवान के साथ एक नहीं हो जाता है। जैसे हवाई जहाज में बैठा हुआ व्यक्ति हवाई जहाज से एक नहीं बन गया है, लेकिन हवाई जहाज की स्पीड से चलेगा, ये हमें समझना है। तो हमें गलत नहीं सोचना है कि ध्रुव महाराज भगवान के साथ में एक बन गए, लेकिन ध्रुव महाराज क्योंकि उनकी चेतना पहले भौतिक थी, अब कृष्ण चेतना हो गई है, इसलिए भगवान की कृपा से वो भगवान की शक्तियाँ भी अब जो है उनको प्राप्त हैं। तो इसलिए जब उन्होंने श्वास लेना बंद किया तो पूरे यूनिवर्स का श्वास भी जो है वो भी बंद हो गया। ये हमें समझना है। और इससे हम क्या समझ सकते हैं? बड़ा महत्वपूर्ण पाठ समझ सकते हैं कि भाई अगर ध्रुव महाराज अगर वो कृष्ण भावनामृत बने, उनका प्रभाव देखिए, उन्होंने श्वास लेना बंद किया और पूरे ब्रह्मांड का श्वास बंद, मतलब उनका प्रभाव पूरे यूनिवर्स में पड़ा कि नहीं। तो अगर हम भी कृष्ण भावनामृत बन जाते हैं तो हमारी शिक्षाओं का प्रभाव भी पूरे विश्व में पड़ सकता है। इसलिए कहा जाता है हजारों तारे जो हैं पूरे संसार को रोशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर एक सूरज, एक चंद्रमा अगर वो आकाश में आ जाए तो पूरे संसार को रोशन कर सकता है। तो ध्रुव महाराज की भांति अगर हम भी कृष्णा भावनामृत हो जाएं तो हमारा इन्फ्लुएंस जो है, हमारा प्रभाव पूरे विश्व तक जा सकता है। पूरे विश्व को हम जागृत कर सकते हैं कृष्णा भावनामृत की चेतना के द्वारा। तो और आगे इस विषय में हम चर्चा करेंगे अगली कथा में। हरे कृष्णा।